चीन ने बनाई महाविनाशकारी रोबोट सेना जो पल भर में कर सकती है पूरी दुनिया को तबाह। चीन की यह हरकत देख भारत, अमेरिका, रूस और जापान की बड़ी परेशानियां। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये युद्ध का युग चल रहा है। विश्व में इस वक्त दो बड़े महायुद्ध चल रहे हैं जो किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी युद्ध में दोनों तरफ के हजारों लाखों सिपाहियों को शहीद होना पड़ता है। इसलिए अब भारत से लेकर अमेरिका, रूस और जर्मनी तक दुनिया की सभी महाशक्तियां रोबो आर्मी बनाने की कोशिश में लगी हैं। अमेरिका और रूस में लड़ाकू रोबोट्स बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन एक ऐसा देश है जो हमेशा की तरह दुनिया से छिपकर ऐसी जानलेवा रोबो आर्मी बना रहा है जो पूरी तरह से दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। चाइना के इस हरकत को देख पूरी दुनिया हैरान और परेशान है, क्योंकि हमेशा से चीन जो भी हरकत करता रहा है उसके पीछे उसके काले मंसूबे होते हैं। जैसे कि पिछले साल ही चीन ने भारत के बॉर्डर पर अपना छोटे जंगी रोबोट तैनात कर दिए थे जो उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन बीते एक साल में चीन ने ऐसी एडवांस रोबोटिक आर्मी बना ली है जिसे देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन उसके पहले अगर आपको पूरा भरोसा है कि चीन चाहे जो कुछ कर ले वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। रोबोट आर्मी में चीन की दिलचस्पी देख दुनिया के होश इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वक्त चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां दुनिया भर के देश अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में मैन्युफैक्चर करवाते हैं। इसी ताकत की वजह से चीन के सामने अमेरिका भी कमजोर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चीन पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर चीन जानलेवा रोबोट्स बनाने में कामयाब हो गया तो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब होने का फायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर इन जंगी रोबोट्स को तैयार कर सकता है, सस्ते मगर घातक रोबोट्स जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकल सकता है। अगर ये बात आपको कोई फिल्मी कहानी लग रही है तो अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम चीन के कुछ खतरनाक रोबोट्स की एक झलक दिखाएंगे और आखिर में चीन का इंसानों की तरह ही दिखने वाला घातक इंसानी रोबोट भी देखेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जरा देखिए इस रोबोट डॉग को, इसकी आर्मी को जो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने अपने इस रोबोट डॉग की पीठ पर कई तरह के हथियार फिट करने की अटैचमेंट भी बना ली है, जैसे कि ऑटोमेटिक मशीन गन से ये रोबोट दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर सकता है, मिसाइल लॉन्चर से शॉर्ट रेंज में दुश्मनों के ठिकाने पर धमाके कर सकता है और फ्लेम थ्रोअर से सामने वाले सैनिक को बुरी तरह से जलाकर राख कर सकता है। चीन का ये रोबोट डॉग किसी भी साधारण कुत्ते से कई गुना तेज भाग सकता है और इसमें लगे कैमराज से कंट्रोल रूम में बैठी चीन की सेना सामने वाले के हर कदम पर नजर बना के रख सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोट डॉग कितना खूंखार है कि ये अपने टारगेट पर तब तक अटैक कर सकता है जब तक इसका आखिरी पुर्जा काम करना बंद न कर दे। हाल ही में चीन की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने इस रोबोट डॉग को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ऑटोमेटिक ड्रोन इस जंगी कुत्ते को उठाता है और एक बिल्डिंग की छत पर ले जाकर छोड़ देता है। फिर ये रोबोट डॉग अपने पैर खोलकर टारगेट की तलाश में चलना शुरू कर देता है। यानी ड्रोन की मदद से चीनी सेना इन रोबोट्स को अपने दुश्मन के बॉर्डर पार भी उतार सकती है और इसकी हरकतें देखकर वाकई में रूह कांप जाती है। लेकिन चीन अपने ड्रोन सिर्फ रोबोट्स को यहाँ वहां छोड़ने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि हाल ही में चीन ने अपने सबसे घातक ड्रोन ब्लोफिश A3 की भी झलक दिखाई थी। तीसरी पीढ़ी का ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है, जो कि बेहद सस्ता, लाइट वेट और बेहद घातक है। ये कोई बच्चों का खेलने का हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि ऐसा ड्रोन है जो झुंड में काम करता है। यानी चीन एक साथ कई ड्रोन्स को अपने दुश्मन के इलाके में छोड़ सकता है और हमेशा से चीन की बुरी नजर जिन देशों पर है उनका नाम तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, भारत, जापान, वियतनाम और ताइवान। इसके अलावा किसी भी देश का सगा वो नहीं है। बात करें ड्रोन कैसे काम करते हैं तो ब्लोफिश A3 में खतरनाक मोर्टार शेल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगाई गई हैं, जिन्हें लेकर ये ड्रोन अपने टारगेट के ठीक ऊपर जाते हैं और बम गिराकर खतरनाक तबाही मचाते हैं। इन ड्रोन्स को चीनी सेना के इंजीनियरिंग ने कहीं से भी ऑपरेट करने के लिए बनाया है, जिसके लिए उनके पास 3 स्क्रीन वाला एडवांस लैपटॉप है जिसे बैग की तरह फोल्ड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। चाइना इन ड्रोन्स को काफी बड़ी मात्रा में बना रहा है, जिससे भारत को भी खतरा है। हालांकि भारत के पास DRDO के घातक ड्रोन हैं, जैसे कई जंगी ड्रोन्स भी हैं जो चीन के इन ड्रोन्स के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन चीन हर चीज का मास प्रोडक्शन करके अपनी ताकत बढ़ाने में लगा रहता है। दोस्तों, आपने देखा कि कई बार जंग लड़ रहे सिपाहियों का खाना पीना और बम बारूद खत्म हो जाते हैं, तब हेलीकॉप्टर में सप्लाईज लोड करके उस जगह ड्रॉप किया जाता है, लेकिन इसमें दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स का भी खतरा रहता है।
इसलिए चीन ने इसके लिए अपने रोबोट को ही बना दिया है। इन रोबोट्स का नाम है यॉक रोबोट्स। जी हाँ, वाइल्ड यॉक जानवर से प्रेरित ये काफी शक्तिशाली और विशालकाय रोबोट है जो बर्फीली चट्टानों से लेकर रेतीले रेगिस्तान तक किसी भी परिस्थिति में चल सकता है। चीन ने इन रोबोट्स को भारी मात्रा में तैयार कर लिया है और इनका इस्तेमाल बॉर्डर पर मौजूद सेना और सप्लाईज को बंदूकें पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ये रोबोट्स 160 किलोग्राम कार्गो वेट उठाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। यहाँ तक कि इस रोबोट में चारों तरफ कैमराज, 12 सेंसर्स और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा है जो जंगी मैदान में कैमरा और सेंसर्स की मदद से आसपास की परिस्थितियों को समझ सकता है और बमबारी से कार्गो को बचाते हुए सैनिकों तक पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि चीन ने बम डिफ्यूज करने के लिए भी एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है EOD रोबोट। टैंक की तरह बेल्ट पर चलने वाला यह रोबोट उबड़-खाबड़ जमीन से लेकर पानी तक में आसानी से चल सकता है। इस रोबोट में कैमराज, सेंसर्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है जिनके जरिए ये रोबोट जमीन पर बिछी लैंडमाइंस को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और काफी केसेस में इन बमों को डिफ्यूज भी कर सकता है। चीन के पास इस वक्त हजारों EOD रोबोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल चीनी मिलिट्री नियमित रूप से करती है। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। पेश है आपके सामने चीन का ह्यूमनॉइड AI रोबोट। चीन मिलिट्री एक और प्राइवेट डिफेंस कंपनी मिलकर पिछले कई सालों से दुनिया से छिपकर एक घातक रोबोट बना रही थी और जुलाई 2023 में जब चीन ने शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में इस रोबोट को पेश किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई क्योंकि GR1 नाम का यह रोबोट न सिर्फ इंसानों की तरह चलने फिरने में काबिल है बल्कि इससे चीनी मिलिट्री के पास मौजूद ज्यादातर हथियार चलाने आते हैं जिनकी मदद से ये अपने टारगेट का काम तमाम कर सकता है। तो वहीं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना घातक बनाया गया है कि अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। हालांकि फिलहाल इस रोबोट के चलने की रफ्तार सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 50 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना परिष्कृत हो जाएगा, ये रोबोट उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से इंसानों की तरह व्यवहार कर पाएंगे। चीन के इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी ने यह दावा भी किया है कि साल 2024 के अंत तक हम इस रोबोट को फाइनल करके चीनी मिलिट्री को टेस्टिंग के लिए सौंप देंगे, जहां से हरी झंडी दिखते ही ऐसे हजारों रोबोट्स की सेना बनाई जाएगी। अब इंसानों जैसा व्यवहार करने वाले जंगी रोबोट्स की बात हो ही रही है तो हम नादिया रोबोट को कैसे बोल सकते हैं, जो आज तक की सबसे एडवांस जंगी रोबोट है। आप देखिए रोबोट कितनी कुशलता से पंच कर रही है, कराटे शॉट मार रही है। इस रोबोट को VR टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी कुशल सिपाही एक कमरे के अंदर बैठकर ही कंट्रोल कर सकता है और वो भी जैसी मूवमेंट करेगा वो कई किलोमीटर दूर जंगी मैदान में लड़ रही नादिया रोबोट भी वैसी मूवमेंट्स करेगी। हालांकि फिलहाल आपको इसकी वायरिंग और स्टील का ढांचा दिख रहा होगा, लेकिन इसे बनाने वाली HMC रोबोटिक्स का कहना है कि अब नादिया पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तो इसे इंसानों की तरह दिखने वाली आर्टिफिशियल स्किन और चेहरे का नकाब पहनाया जाएगा। जी हाँ, फिर ये सुपरस्टार रजनीकांत के चिट्ठी रोबोट की तरह ही असली दिखेगी। तो देखा आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम कुछ सालों पहले जो चीजें साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा करते थे वो अब हकीकत बनती जा रही है। तो दोस्तों, क्या दुनिया को तबाह करने की शक्ति रखने वाले इन एडवांस रोबोट्स को बनाना चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं